वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर 12। आज हम पढ़ेंगे पाइथन में फंक्शंस के मतलब। ना सिर्फ आज हम थ्योरी पढ़ेंगे बल्कि कोडिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आपका कोई लेक्चर रह गया हो तो आप इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे आज का एजेंडा क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। फिर हम फंक्शन को क्रिएट करना और फंक्शन को कॉल करना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन में हम आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन की रिटर्न वैल्यूज भी देखेंगे और फंक्शन के जो वेरिएबल्स का स्कोप है उसको भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बिल्ट इन फंक्शन के मतलब भी पढ़ेंगे और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स जो कि पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट और आर्बिट्रेरी होते हैं उनके मतलब भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना सीखेंगे और डॉक स्ट्रिंग का क्या फंक्शन में काम होता है उसको भी देखेंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपने अगर 100 स्टूडेंट्स को ग्रीटिंग मैसेज देना हो तो बगैर फंक्शन के तो आप क्या करेंगे, आपको बेसिकली 100 मरतबा प्रिंट लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज़ अ टीडियस वर्क, ठीक है। बेटर वे क्या है, बेटर वे ये है एक मरतबा आप कोड लिखें और उसको रीयूज करें, ठीक है। इस मकसद के लिए पाइथन ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, फंक्शन। अब फंक्शन होता क्या है, फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि डिज़ाइन किया गया है ताकि परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक टास्क को। फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, किस लिए डिज़ाइन किया ताकि परफॉर्म करे एक स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है। अब बेसिकली फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, आप डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बताता है कि ये फंक्शन आ गया, ठीक है। ग्रीट क्या है, ये फंक्शन का नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद आप पैरेंथेसिस डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कॉलन डालते हैं, ठीक है। ये अब क्या होगी, फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद अब आपने लिखनी क्या है, फंक्शन की बॉडी। आप क्या करेंगे, इंडेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। आपने वो जो है एक वो टैब के फासले पर बॉडी लिखेंगे, ठीक है। और जितनी भी स्टेटमेंट लिखनी है वो आप इस पीस ऑफ ब्लॉक में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक तो होता है ये रीयूज से हमें हमें मदद देता है कि हम अपना कोड को रीयूज कर सकें। दूसरा क्या है, ये हमारे प्रोग्राम को शॉर्ट कर देता है। और तीसरा इंप्रूव कर देता है रीडेबिलिटी को हमारे प्रोग्राम की। और वो जो चौथा क्या करता है, ये डिबगिंग को आसान कर देता है और टीम वर्क में ये आसानी करता है। यानी कि एक टीम में एक बंदे ने कोड लिखा तो बाकी लोग भी अगर उसका कोड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लें। एक अच्छा पहले हम बना एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक कर हमने एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट की, ठीक है। उसका हम नाम रख देते हैं फंक्शन टेस्टिंग। अब हम इसके अंदर ग्रेड का मेथड लिखते हैं, ठीक है। डेफ का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रेड का मेथड हमने लिखा और हमने पैरेंथेसिस यूज़ की, फिर हमने कॉलन यूज़ किया और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये क्या होगी, डेफिनेशन। अब इसको कॉल करना है, कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रेड का मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। अब ये देखें इसने क्या किया, हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जितनी जितनी मरतबा हम ग्रीट के मेथड को कॉल करते जाएंगे उतनी मरतबा हमारा ये मेथड हम वो जो है फंक्शन को कॉल करता रहेगा, ठीक है। मैंने 3 मरतबा इसको कॉल किया तो अब इसने 3 मरतबा हेलो कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, कोड रीयूज हो रहा है। एक मरतबा लिखा था कोड और इसने दोबारा किया और इसके अलावा रीडेबिलिटी भी बढ़ गई कोड की और वो जो है और भी इसने काम किए। अब आगे देखते हैं। बेसिकली ना फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। और दूसरे जैसे हमने प्रिंट यूज़ किया, इनपुट यूज़ किया, लेंथ यूज़ किया, मिनिमम, मैक्सिमम, फ्लोट, लिस्ट और इंट, ये सारे क्या थे, बिल्ट इन फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो अभी हमने ग्रेड का फंक्शन क्रिएट किया, ये क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है इसमें हम अपनी पसंद के मुताबिक कोड लिखते हैं। बिल्ट इन फंक्शन उन्होंने हमें पाइथन ने क्यों प्रोवाइड किए कि हमें हर मरतबा हर बंदे को प्रिंट करने की जरूरत होती है। इन दैट केस वो जो है उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेथड दे दिया ताकि आप इसको रीयूज़ करें, ठीक है। और आपका काम आसान हो गया। अब बेसिकली फंक्शन अभी हमने देखा, हमने ग्रेड का मेथड देखा, ठीक है। हमने उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। अब जब फंक्शन डिफाइन करते वक्त जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं ना उनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। वेरिएबल इन फंक्शन डेफिनेशन क्या है, डेव ग्रेड नेम, ये क्या है, सिग्नेचर भी इसको कह देते हैं, फंक्शन का सिग्नेचर या फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। इसके अंदर जो हमने ये जो पैरामीटर ग्रेड के अंदर जो पास करेंगे ये क्या कहलाएंगे, पैरामीटर्स, ठीक है। और ये जो है अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उसके अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे उनको कहते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स किनको कहते हैं, वैल्यू यू पास वन व्हेन कॉलिंग, ठीक है। वैल्यू यू पास व्हेन कॉलिंग, इसको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स। अब हमारा एक मेथड हमने क्रिएट का लिखा जिसके अंदर एक पैरामीटर हमने पास किया और प्रिंट फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, वेलकम टू पाइथन, और नेम जिसको भी हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम प्रिंट हो जाए, ठीक है। और ग्रेड का हमने मेथड लिखा, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया अली, ठीक है। उसने क्या किया, अब ग्रेड का मेथड कॉल हुआ, उसने अली प्रिंट, वेलकम टू पाइथन अली प्रिंट कर दिया। इसी तरह हमने ग्रेड के मेथड में आर्गुमेंट पास किया सारा, तो ग्रेड का मेथड कॉल हुआ, उसने क्या किया, वेलकम टू पाइथन सारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसमें नेम हमने पास किया, ठीक है। और हमने कर दिया हेलो नेम, ठीक। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इस्तेमाल करें तो हम स्टार्ट में एफ डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें क्रिएट कर दिया अली
ताहा और उस्मान। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। अच्छा देखिए पहले कॉल पर हेलो अली, हेलो ताहा, हेलो उस्मान, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक इनपुट लेता है और क्या अब दे देता है एक आउटपुट, ठीक है। अगर हम फंक्शन से कोई चीज़ हमने रिटर्न करवानी हो, अभी तक हम कोई फंक्शन से चीज़ रिटर्न नहीं करवा रहे थे, अगर हमें फंक्शन से कोई चीज़ रिटर्न करवानी हो, जैसा कि हम दो नंबरों को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, हमने उसके अंदर पैरामीटर पास किए ए बी, ठीक है, रिटर्न हम क्या करवाना चाहते हैं ए प्लस बी, ठीक है, यानी कि दो नंबरों का सम रिटर्न करते, और उसको जब हमने मेथड को कॉल किया रिजल्ट इज इक्वल टू एड 5, 3, ठीक है, दो आर्गुमेंट्स पास किए 5 और 3, ठीक है, उसने क्या ऐड किया 8 आया, 8 को रिजल्ट में स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर दिया और प्रिंट के थ्रू हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब फंक्शन बेसिकली ना आमतौर पर एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टपल्स। अब इसको हम जरा प्रैक्टिकली देख लें। हमने एक फंक्शन बनाया ऐड का, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पास किए? दो पैरामीटर्स, ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है ए प्लस बी, और अब जब हम इसे कॉल करेंगे इस मेथड को तो हम प्रिंट करवाते हैं एट 1 2, ठीक है। ये क्या कर देगा? हमें 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है, 3 इसने रिटर्न कर दिया, ठीक। अब मैं चाहती हूँ कि मैं दो नंबर पास करूँ, ठीक है, ये क्या करे? इसको मैं नाम रख देती हूँ कंप्यूट, ठीक है। दो नंबर पास करूँ तो ये मुझे क्या करे? उसकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 3 रिजल्ट हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। ऐड का रिजल्ट आ गया, ठीक है, और वो जो है सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट इस तरह ले लेंगे, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक हो गया। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी और डिवीजन ए डिवाइडेड बाय बी। अब मैंने ये रिटर्न करनी है, अब मैं क्या करूँगी? इसको मैं रिटर्न करवाऊंगी एक टपल की फॉर्म में, ठीक है। ऐड, ये क्या बन गया? ऐड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये तीनों रिजल्ट मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि एक यानी कि अब इधर भी मुझे चाहिए ना रिजल्ट, तो फिर मैं क्या करूँगी? इधर वेरिएबल ले लूँगी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड, और फिर उसके बाद मैंने कंप्यूट का मेथड किया और उसने क्या किया? 3 और 4 पास किया, और ताकि मुझे रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट एडिशन, ठीक है, और उसमें रिजल्ट क्या दिखा दिया? ऐड का, सब्सट्रैक्शन का आ गया, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का आ गया, इसी तरह डिवीजन का आ गया। अब मैं इसको चला कर देखती हूँ। अब इसने क्या किया? मैंने एक मेथड कॉल किया था, उसमें 3 और 4 मैंने पास किए थे। अब 3 और 4 का सम क्या होता है? 7। 3 माइनस 4 क्या होता है? -1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है? 12, और 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 0.75। ये इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक मेथड जिसमें से जो एक रिटर्न टाइप एक वैल्यू रिटर्न करता था। अब जब मैं मल्टीपल वैल्यूज में रिटर्न करवाना चाहती थी तो मैंने ऐसा टपल की फॉर्म में उसको रिटर्न करवा ली, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या होती है? पास स्टेटमेंट होती है एक प्लेस होल्डर होता है फंक्शन में या लूप में। बेसिकली अभी आपने ना फंक्शन डिफाइन किया, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, आप चाहते हैं कि वो एरर ना दे, तो आप क्या करते हैं? आप इस तरह करते हैं कि आप उसके अंदर पास स्टेटमेंट पास कर देते हैं, पास स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली ये डिफाइन कर एम्प्टी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होते हैं। इसका मतलब होता है कि अभी आप इसको, ये आपने फंक्शन बनाया है, ठीक है, और अभी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको इन फ्यूचर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन एरर ना दे तो आप इसको क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं, ठीक है। आप पास स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। अब इसको करके देखते हैं। अभी मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना चाहती हूँ कि अभी मैं इसकी बॉडी में कुछ भी काम नहीं करना चाहती, ठीक है। अभी मैं सिर्फ अभी डिफाइन किया कि मैंने ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, और मैं अब इसकी नीचे फंक्शनलिटी लिखना शुरू कर देती हूँ कि ये फंक्शन मुझे ये काम कर दे। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ लेकिन ये एरर भी ना दे, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं इसको पास स्टेटमेंट यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं जाकर कुछ भी इस फंक्शन के थ्रू काम कर लाइक दैट, इस फंक्शन में मैं क्या करवाना चाहती हूँ? मैं एवरेज, अपनी लिस्ट की एवरेज प्रिंट करवाना चाहती हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल्स हैं 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ? फंक्शन का यानी कि इधर मैं ऐड का फंक्शन इसको कर देती हूँ, ऐड लिस्ट, ठीक है, और क्या करे? एक लिस्ट ले, ठीक है, बस। अब अच्छा, अब क्या किया? मेरे पास एक लिस्ट है और मैंने सिर्फ ये पास करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं ऐड लिस्ट पास करती हूँ, ठीक है, और ये ऊपर वाला मेथड क्या करेगा कि वो अभी देखें कोई एरर वगैरह वार्निंग नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैंने सिर्फ वो प्लेस होल्डर बना लिया, उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करवाती हूँ? इसमें इसको जो आया रिजल्ट उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेती हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू, अब इसको मैं प्रिंट करवा लेती हूँ, ठीक है। अब इस मेथड में, अब जाकर मैं इस मेथड में फंक्शन काम लिखूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ? बेसिकली तमाम वेरिएबल्स में जो जितने भी हैं उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। जितने भी आइटम्स हैं लिस्ट में उनको क्या करे?
प्रिंट वो जो है सम कर दे, ठीक है। इसके लिए मैं पहले सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर क्रिएट करती हूँ, सम इसके अंदर मेथड के अंदर, और उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, सम प्लस इक्वल टू आइटम, ठीक है। और एंड में क्या करना है, मेथड के एंड में मैंने क्या रिटर्न करवाना है, सम, ठीक है। अब इसे चला कर देखते हैं। अब मैंने एक लिस्ट पास की 2 3 4 9 की, जब उसने मुझे क्या सम रिटर्न कर दिया, 14, ठीक है। एक होते, अब देखते हैं स्कोप के मतलब। अब एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो होते हैं जैसा कि आप डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन के अंदर, वो टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं जो कि आपने अपने फंक्शन से बाहर डिफाइन किए होते हैं, वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वो ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल जो होते हैं ना फंक्शन के अंदर लिखे, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमने डिफाइन किया ना सम, सम क्या है हमारा, एक वो जो है लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं डिफाइन करती हूँ काउंट, ठीक है। काउंट ये क्या है, ये इसका ये फंक्शन से बाहर है, ठीक है। तो इसकी ये फंक्शन के अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बेसिकली जो सम है ना, सम, इसको अगर मैं बाहर यूज़ करूँगी, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, प्रिंट सम, तो इन दैट केस क्या ये देगा, मुझे एरर देगा, ठीक है। मैं करती हूँ प्रिंट सम, वो कहता है बिल्ट इन, बेसिकली उसने बिल्ट इन फंक्शन सम को समझा है, ठीक है। अब इसका मैं अगर नेम डिफरेंट कर दूँ, एस कर देती हूँ, ठीक है, एस एस, ठीक है। अब मैं इस एस वेरिएबल को इधर कॉल करती हूँ। अब मैं इसको प्रिंट वो जो है करती हूँ। अब ये देखिए बेसिकली इसने कहा नेम एस इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप एस किधर डिफाइन था, ये वेरिएबल विद इन अ फंक्शन डिफाइन था, ठीक है। इसका स्कोप कितना था, इसी फंक्शन के अंदर अंदर था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब ये काउंट, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको मैं क्या एक्सेस करती हूँ, इस मेथड के अंदर, ठीक है, ग्लोबल काउंट, इसको मैं एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जो है इधर भी एक्सेस कर इसकी वैल्यू मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ। बल्कि इधर मैं क्या करती हूँ, काउंट को इंक्रीमेंट कर देती हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, काउंट में एक नंबर ऐड कर दूँगी, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं अब इधर इधर मैं क्या करती हूँ, पहले काउंट को वो जो है मेथड से पहले काउंट की क्या वैल्यू थी वो हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। अब मेथड के वो जो है, अब हमने एड लिस्ट का मेथड कॉल किया, इसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, उसके बाद हम दोबारा इंक्रीमेंट के बाद काउंट करते हैं, ठीक है। ये है बिफोर काउंट, ये है आफ्टर काउंट। अब इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। बिफोर काउंट क्या था, 0, ठीक है। मेथड के बाद हमने इसके अंदर इसको एक्सेस किया और उसके बाद वो इंक्रीमेंट किया, तो ये क्या हो गया, आफ्टर काउंट इज इक्वल टू 1। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब बेसिकली जो होते हैं टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, ये 4 तरह के हम पास कर सकते हैं पाइथन के फंक्शन में। एक होते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स, एक होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, एक होते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, एक होते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, ठीक है। इनको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। आरपी एंड क्वार्क, ठीक है, इनका डिटेल में अब देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, जो कि आर्गुमेंट हम फंक्शन में पास करते हैं, ये बेसिकली उसी ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में हमने कॉल किए। जैसा कि ये प्रिंट नेम का मेथड है, इसके अंदर है टाइटल जा रहा है, फर्स्ट नेम जा रहा है, लास्ट नेम। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है, प्रिंट नेम को, तो उसमें वो बेसिकली टाइटल पहले देने की जरूरत है, फिर फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम, ठीक है। अगर हम नहीं देंगे तो इन दैट केस वो जिस तरतीब से भी देंगे तो वो यही समझेगा पहला टाइटल आ रहा है, दूसरा फर्स्ट नेम आ रहा है और तीसरा लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं उधर। अब हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एक मेथड डिफाइन करते हैं और उसके अंदर हम करते हैं प्रिंट नेम टाइटल फर्स्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक हो गया। और अब हम इसको कॉल करते हैं, प्रिंट नेम को हमने कॉल किया, हमने क्या किया, हम इसमें पास करते हैं पहले टाइटल MS सारा खान, ठीक है, फर्स्ट नेम सारा, लास्ट नेम खान, ठीक है। अब ये प्रिंट करेगा MS सारा खान, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट नेम पहले दे देती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट नेम मैं पहले दे देती हूँ, ठीक है, और टाइटल मैं दरमियान में दे देती हूँ। तो अब क्या होगा, ये एक्सेप्शन ही देगा। अब क्या करेगा, ये बेसिकली समझेगा टाइटल सारा है और फर्स्ट नेम क्या है, MS है, और लास्ट नेम क्या है, खान है, ठीक है, ठीक है, सारा MS खान। और अब अगर जो है, अगर लेकिन अगर दूसरा क्या होते हैं,
एक, और इसमें ना पोजीशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैं कम कीवर्ड्स लूँ, ठीक है, दो दे दिए मैंने पैरामीटर, 3 नहीं दिए, तो इन दैट केस क्या होगा, एरर देगा। ठीक है, एरर देगा कि रिक्वायर्ड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, कि जो है आपका एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट है वो मिस है। अच्छा, अब क्या है कीवर्ड आर्गूमेंट। अब बेसिकली कीवर्ड आर्गूमेंट में क्या होता है कि आप यानी कि जब कॉल करते हैं ना, तो आप क्या बताते हैं, ये कीवर्ड है और ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आप बेसिकली की और वैल्यू की सूरत में आप पास करते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में पास कर देते हैं। ठीक है, अब इसका मीटर में हम क्या करते हैं, कीवर्ड पैरामीटर में हम पास करते हैं, हम इसमें हम ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, हम जिस ऑर्डर में भी चाहें तो पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैं फर्स्ट नेम पास करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ फर्स्ट इज इक्वल टू इमरान, टाइटल इज इक्वल टू मिस्टर, और लास्ट इज इक्वल टू खान। ठीक है, ये की वैल्यू पेयर्स में मैंने अब क्या किया, इनपुट पास कर दी। ठीक है, आप इसको चलाकर देखते हैं, तो अब ये मिस्टर इमरान खान, इसने हमें ठीक आउटपुट दे दी। ये अगर, अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, टाइटल को मैं बाय डिफॉल्ट जो है वो सेट कर देती हूँ मिस्टर। ठीक है, अब यानी कि अब मैं तो अब इन दैट केस अगर मैं सिर्फ वो जो है अच्छा नहीं, इसमें एक मसला है, इसमें क्या है, टाइटल फिर जिसको आप डिफॉल्ट करते हैं ना, तो उसको आपको सबसे एंड में डिक्लेयर करना पड़ता है, सबसे एंड में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, जिसको आपने डिफॉल्ट करना हो उसको एंड में लिखते हैं और उसमें कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इधर मिस्टर नहीं दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट हो जाएगा, मिस्टर इमरान खान। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, डिफॉल्ट का बाज का हम एक कॉमन वैल्यू जो अगर बताना चाहें तो बता दें, नहीं बताना तो हम डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि जो यूजर पास करता है फंक्शन में उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कम हो। ठीक है, इसी तरह जैसा कि वो जो है हम क्या करते हैं, एक पावर का मेथड लिखते हैं। ठीक है, पावर का मेथड लिखा, पावर के मेथड में हमने क्या, एक हो चाहिए क्या होता है, एक नंबर चाहिए होता है। ठीक है, और एक क्या चाहिए होती है, एक्सपोनेंट चाहिए होती है। ठीक है, करते हैं पावर कैसे कंप्यूट, ये हमें मालूम है कि हम पावर कैसे कंप्यूट करते हैं, नंबर रेज टू पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इस एक्सपोनेंट को मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ 2, कि अगर कोई मैंने एक्सपोनेंट मेंशन नहीं की तो ये क्या है, नंबर का स्क्वायर कंप्यूट कर दे, अदरवाइज जो भी पावर दी जाएगी वो कंप्यूट करे। अब इसमें मेथड को कॉल करती हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल में मैंने इस वैल्यू की इसकी वो जो है, अब मैंने क्या किया, पावर का मेथड कॉल किया। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं क्या कंप्यूट करना चाहती हूँ, 3 की रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये मुझे प्रिंट कर दे फिर। अब इसने क्या किया, 3 की रेज़ टू पावर 3 27 प्रिंट कर दी। ठीक है, अगर मैं इसको चाहती तो ये मुझे वो जो है, अब मैं कैसे क्या करती हूँ, सिर्फ वो जो है मेंशन कर देती हूँ, पावर मेंशन करती हूँ, नंबर मेंशन करती हूँ, एक्सपोनेंट मेंशन नहीं करूँगी। तो ये क्या करेगा, ये इसका 3 का स्क्वायर कंप्यूट कर देगा। मैंने क्या किया, प्रिंट का मेथड लिया, उसके अंदर मैंने पावर का मेथड को कॉल किया और उसका जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवा लिया। अब मैं इसको चलाकर देखती हूँ। अब पहले वाले फंक्शन कॉल की जिसने 3 की रेज़ टू पावर 3 थी, तो 27 आंसर आ गया। और दूसरे वैल्यू में इसने क्या किया, सिर्फ जब मैंने सिर्फ नंबर पास किया तो इसने क्या किया, 3 का स्क्वायर कंप्यूट करके मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का ये फायदा होता है कि आप बाय डिफॉल्ट बता देते हैं कि ये वैल्यू दे दो। अगर चाहें तो उसको अपने फंक्शन में कॉल कर वैल्यू ओवरराइट भी कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, आपको वो जो है आप खुद भी बता सकते हैं कि ये वैल्यू दे दो, और अदरवाइज आप अगर ना भी दें तो आप इन दैट केस आप 2 की वैल्यू आपको देने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड हमने देख लिया, आगे चलते हैं। अब होते हैं वेरिएबल लेंथ पोजीशन आर्गुमेंट। इसमें क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्गुमेंट लेते हैं, और ये जो है इसका यानी कि यूजर कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू योर फंक्शन, यानी कि अपने फंक्शन में यूजर क्या करता है, बहुत से नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करना चाहता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कितने आर्गुमेंट पास करने। उसके लिए वो क्या करेगा, ऑर्ग्स यूज करेगा, एक स्टैटिक और ऑर्ग्स। ठीक है, ये अब जो है बेसिकली आप क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो आते हैं वो आपके पास टपल की फॉर्म में आते हैं। आप जो भी टपल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप ये जो है आप इन आर्गुमेंट के ऊपर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन आप टपल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, इन आर्गुमेंट्स के ऊपर भी आप यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलें, अब इसको हम जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मैंने एक मेथड बनाया, डेफ फन का ही बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ऑर्ग टाइप का वेरिएबल पास किया। ठीक है, और का फ़ायदा क्या होता है, हमें नहीं मालूम कि यूज़र ने कितनी इनपुट देनी है, हम क्या करते हैं, प्रिंट कर दो ऑर्ग्स को। ठीक है, और अब हम नीचे कॉल करते हैं
फन, ठीक है। और क्या करे, फन का मेथड हमें क्या करे, हम इसमें डिफरेंट वैल्यू पास दे देते हैं इंटीजर टाइप। वैसे हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। और भी अगर फ्लोट देना चाहें तो फ्लोट भी दे सकते हैं, बुलियन देना चाहें तो बुलियन भी दे सकते हैं। जो डबल के लिए दे सकते हैं वही सारी इधर भी दे सकते हैं। अब इसे हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता था कितनी इनपुट जाएंगी, तो हमने सारी दी और उसने प्रिंट कर दी। अब हम करते हैं इसके अंदर हम यानी कि वैल्यूज़ पास करते हैं टीचर टाइप की, और हम उसका सम कंप्यूट करते हैं। अच्छा, हमने अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पास की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसको, पहले तो देखते हैं हमने पास क्या किया। दूसरा काम हम ये करते हैं कि उसकी टाइप प्रिंट करवाते हैं कि टाइप इसकी क्या है, आर्गुमेंट्स की। और इसको चलाकर देखते हैं, ठीक है। इसने बता दिया कि ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं डबल टाइप की आ रही है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा कंप्यूट करते हैं। पहले ऊपर वेरिएबल सम का हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसको साइन कर देते हैं 0। अब हम क्या करते हैं, सम के अंदर जितने भी ये वैल्यूज़ हैं सारी ऐड करो, ठीक है। और फिर क्या है, रिटर्न करवा दो इसको, रिटर्न एस। और इधर हम प्रिंट भी इधर ही करवा लेते हैं इसको, 4 से निकल कर हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर देखते हैं हमने फन का फंक्शन कॉल किया, जितने भी वैल्यूज़ हमने दी थी उसने सबका सम किया और सम प्रिंट करवा दिया। अब इसके अंदर मैं एक और वैल्यू ऐड करती हूँ, ठीक है। इसने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। मुझे कोई भी चेंज नहीं करनी पड़ी, उसने ऐड मुझे मजीद एडिशन कर दी, ठीक है। यूज़र चाहता है और वैल्यूज़ डालना तो वो भी मजीद डाल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये तो हमने देख लिया ऑर्ग्स, ठीक है। ये ऑर्ग्स का बस आपने स्टैटिक यूज़ करना है, इसकी बजाय आप कुछ भी नाम इसका रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। हम एफ वेरिएबल ही रख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम एफ वेरिएबल हमने रख दिया। अब इसको हम चला कर देखते हैं, ठीक है। उसको कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, ये थे एफ वेरिएबल्स हमारे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या है, वेरिएबल लेंथ के कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्वार्ट्स को देखते हैं। क्वार्ट क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम डबल स्टैटिक यूज़ करते हैं और इसका सिंटेक्स सिमिलर होता है आर्ग्स की तरह। और बस इसमें ये क्या होता है, जो हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करते हैं, ठीक है। हमने की और वैल्यू की सूरत में आर्गुमेंट्स पास करने हैं, ठीक है। और अब इसको भी देखते हैं। और इसकी टाइप जो होती है वो डिक्शनरी टाइप होती है। ये थे ऑर्ग्स हम पास कर रहे थे, ठीक है। अब हम एक फन टू के नाम से एक मेथड लिखते हैं, डेफ फन टू, ठीक है। ऊपर वाले में ऑर्ग्स हमने पास किए थे, अब इसमें क्वार्ट्स पास करते हैं, क्वार्ट, ठीक हो गए। और अब इसको हम बेसिकली देखते हैं कि हमें प्रिंट करवा दो जो हम क्वार्ट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिंट करवा दो क्वार्ट्स की टाइप क्या है, टाइप अब हम फन की बजाय मेथड कॉल करते हैं फन टू, ठीक है। फन टू में उसके अंदर हम पैरामीटर्स दे देते हैं। उसके अंदर क्वार्ट्स जो है पैरामीटर पास करते हैं, नेम इज इक्वल टू अली, एज इज इक्वल टू 20, मार्क्स इज इक्वल टू 67, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। अब इसने हमें पहले फन टू को कॉल किया था, हमने सारे क्वार्ट्स थे वो प्रिंट करके बता दिया, और इसने बता दिया कि जो इसके अंदर डाटा टाइप आती है वो किस टाइप की होती है, डिक्शनरी टाइप की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको प्रिंट करवाते हैं की वैल्यू पेयर की सूरत में। और उसके लिए हमें मालूम है कि हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर की वैल्यू इन क्वार्ट्स डॉट आइटम्स, और प्रिंट करवा लेते हैं की, ठीक है, की वैल्यू। अब इसे हम चला कर देखते हैं। अब इसने क्या किया, इस मेथड ने हमें क्या किया, की थी नेम वो और वैल्यू प्रिंट करवा दी, नेम अली, ठीक है। फिर दूसरी की थी एज 20, थर्ड की थी मार्क्स 67, ये प्रिंट करवा दिए। अच्छा, अभी तो हमने आर्ट्स और क्वार्ट्स लेता देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का को इकट्ठा कर देते हैं, एक मेथड में कॉल करते हैं, ठीक है। फन वन और फन टू का मैं डिक्लेरेशन ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी के अंदर ही मैं क्वार्ट्स पास करती हूँ, कॉल करती हूँ। पहले हमने फन और पास किए, अब क्वार्ट्स पास करते हैं। अभी रिटर्न हम नहीं करेंगे, रिटर्न अगर कर दिया तो इन दैट केस वो जो है इधर ही उसने नीचे का एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
फन टू के अंदर हम क्या करेंगे, फन टू और इसकी फन टू और फन वन की इनपुट जो है इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमने पहले क्या हमने किया, एफ वाट्स के वो जो है पैरामीटर्स पास किए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, क्वार्ट्स के पैरामीटर पास किए। अब हम इसको ला कर देखते हैं। अब ये देखें, इसने क्या किया, पहले इसने सम बता दिया, जो हमने जितने भी वेरिएबल दिए थे ऑर्ड्स के वो सम करके हमें इसका 373 आंसर दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्वार्ट्स के जो थे पैरामीटर्स उसको उसने नीचे प्रिंट कर दिया। इस तरह इकट्ठे भी ऑर्ड्स और क्वार्ट्स को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम है कि बेसिकली कि हमने डॉक्स्ट्रिंग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने किसी भी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन, ताकि कोई भी बंदा यूज़ करे तो उसको आइडिया हो जाए कि फंक्शन हमने किस पर्पस के लिए लिखा है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ट्रिपल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग देते हैं। फंक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ ट्रिपल कोट के अंदर हमने एक स्ट्रिंग बता देती है, ठीक है। और वो जो है बताती है कि मेथड क्या करता है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कर देता है, यानी कि एक पावर का मेथड था, उसके अंदर हमने नंबर और एक्सपोनेंट पास किया, ठीक है। इसने रिटर्न किया पावर ऑफ अ नंबर कैलकुलेट कर रिटर्न कर दिए। अब बेसिकली अब हमने प्रिंट करना होता है डॉक्स्ट्रिंग रिच फॉर्मेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हेल्प के जरिए से पावर का मेथड कॉल करेंगे, तो ये हमें डॉक्स्ट्रिंग जो प्रिंटेड है वो बता देगा कि ये इस तरह की आउटपुट आएगी। हेल्प ऑन फंक्शन पावर इन मॉड्यूल मेन पावर नम एक्सपोनेंट टू दिस फंक्शन कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देती हूँ इसको कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये ही एक मेथड लिखा हुआ है, इसी की हम लिख लेते हैं डॉक्स्ट्रिंग, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, ट्रिपल कोट यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम मल्टी आर्गुमेंट बता सकते हैं। हमने बता दिया कि इसके अंदर पैरम्स क्या हैं, एफ वॉर्ड्स करके हैं, क्वार्ट्स के हैं। ये क्या करता है, वी आर टेस्टिंग ऑर्ग्स एंड क्वार्ट्स इन अ सिंगल फंक्शन, ठीक है। ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्या है, अब इसको हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है, इसकी हेल्प। अब हमने क्या करना है, जब कोई यूज़र हेल्प में जाएगा तो हेल्प में बेसिकली बताता है कि ये मेथड करता क्या है। अब हम क्या करेंगे, हमने हेल्प फन किया, तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको दिखाएगा कि ये हमने बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन है फंक्शन की, कि फंक्शन किस लिए क्रिएट किया था, कि हम इसको टेस्ट करना चाहते थे ऑर्ड्स और क्वार्ट्स की इन अ सिंगल मेथड, ठीक है। जो चीज़ें लिखी हुई थी इसके अंदर वो बता दी, ठीक है। अच्छा चलें अब आगे देखते हैं। चलें, आज हमने पढ़ा फंक्शन के मतलब, अब इसकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। आप बेसिकली ना प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ को स्टॉप कीजिएगा, पहले कंप्यूट कीजिएगा, खुद इसको सॉल्व करें एक्सरसाइज को, बाद में आकर सोल्यूशन देखें। हमने क्या करना है, क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन अरे, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, इसको आप खुद अटेम्प्ट करें। अच्छा, अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, क्रिएट अ फंक्शन दैट चेक्स वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। इसको कर देखते हैं। हम सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, चेक इवन और ऑड, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर अगर 2 पर डिवाइड हो गया तो क्या है, ये प्रिंट करवा दे इवन, एल्स में क्या करे, एल्स में ये करे कि प्रिंट क्या करवाए ऑड, ठीक है। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं इस मेथड को। हम इसमें हमने चेक नंबर किया 5, ठीक है। अब इसे चला कर दी, 5 ऑड नंबर होता है, ठीक है, इसने बता दिया ऑड। अब हमने पास किया 5000, ठीक है, 5000 इवन नंबर होता है तो इसने बता दिया इवन, ठीक है। इस तरह और भी आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, एक मेथड लिखना है जो कि प्रिंट करें मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर, ठीक है। इसको भी हम कर देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करते हैं, डेफ प्रिंट टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर एक नंबर पास करते हैं, ठीक है। नंबर जो भी हो उसको उसका वो जो है 10 तक उसका टेबल प्रिंट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप के अंदर, ठीक है, फॉर लूप को चलाएंगे 0 से लेकर 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। और प्रिंट क्या करवाना है हमने, प्रिंट हमने करवाना है फॉर्मेटेड प्रिंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, और नंबर मल्टीप्लाई बाय आई में क्या है, हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको कॉल करते हैं इस मेथड को, प्रिंट टेबल 10, ठीक है। अब ये 10 का टेबल प्रिंट कर देगा हमारे पास। ये देखें, इसने 10 का टेबल प्रिंट कर दिया है, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि किसका टेबल प्रिंट करें, 18 का। अब इसने हमें 18 का टेबल प्रिंट कर दिया, ठीक है। आज हमने फंक्शन के मतलब पढ़ा, ठीक है, फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम जो है एक चीज़ रह गई, वो अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये है फंक्शन, फंक्शन को अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। फंक्शन या तो रिटर्न टाइप होती है, अगर कोई फंक्शन की रिटर्न टाइप मेंशन ना करें तो वो क्या रिटर्न करेगा, नन, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, नन, ठीक है। अब इसने फंक्शन टाइप ने क्या रिटर्न किया, नन। डियर स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो इंटरनेट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोडिंग आ जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे।